बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अब तमाम लोगों को सबसे पहले फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम करते हैं। आज बेटा हम प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने आज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ना है पहले, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बाद हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ना। आज वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है 80% चांसेस यही होते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनर, और उसके साथ साथ वो आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट या रेंज ऑफ फ्लाइट या हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन तीनों में से कोई दो पूछ लेते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन सारों की समझ आए। आइए बगैर टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का पार्ट बी। तो हमारे पास पहला जो हमारे पास टर्म है वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से बॉडी या कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करता है। ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल का एक ट्रैजेक्टरी है, और अगर देखा जाए तो इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल ने अपना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है। किसी भी प्रोजेक्टाइल का वो वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है, कहां से? हॉरिजॉन्टल से। तो इस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब इसकी डेरिवेशन करनी है, तो डेरिवेशन के लिए बेटा आप यूज करेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे पास? मैं यहां पे पहले लिख लूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर जिक्र किया जाए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास आती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब मैंने क्या मालूम करना था? वर्टिकल डिस्टेंस जो कि हाइट थी, और वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास y होगा। तो y के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहां पर वेरिएबल्स हैं, इन सारी वेरिएबल्स के साथ y लगा दूंगा। a के साथ भी y, s के साथ भी y, और vf इसके साथ भी y, और vi इसके साथ भी y। अब आपने ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इन इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है ए वाई, एस वाई, एफ वाई, वी एफ वाई और वी आई वाई, इनकी आपने वैल्यूज लिखनी। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ही आएगी ए वाई की। अब ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ए वाई हमारे पास जो है वो हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन है, और अगर ये वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास जी होती है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बॉडी है वो हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है। जब भी वो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगी तो वहां पे जो जी है उसकी वैल्यू के साथ हम लेंगे नेगेटिव का साइन। दूसरा हमारे पास आता है एस वाई मीन के वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस को हम एच से, वी एफ वाई मीन के वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। और हमने पीछे भी डिस्कस करके आए पहले पार्ट के अंदर कि जब भी बॉडी हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंचती है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है? 0। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई, तो वी आई हमारे पास वी आई होता है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट हमने लिखना है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? साइन थीटा लगा देंगे। वी आई वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी। अब यही चीज हमने जस्ट इसके अंदर पुट करनी है। अगर हम इसके अंदर पुट करें तो देखते हैं क्या बनता है। इसके अंदर पुट करके देखते हैं तो हमारे पास ये बनेगा 2 इंटू माइनस जी, और एस की जगह एस वाई की जगह पे एच आ जाएगा। और वी एफ वाई हमारे पास क्या आएगा? वी एफ वाई अगर देखें तो वो हमारे पास 0 है, और माइनस वी आई वाई हमारे पास क्या है? वी आई वाई हमारे पास वी आई साइन थीटा, और इस पूरी टर्म का स्क्वायर। इस पूरी टर्म का जब स्क्वायर लेंगे तो ये वी आई का स्क्वायर भी आएगा और साइन थीटा का भी स्क्वायर आएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो ये बनेगा -2
जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर इंटू साइन स्केयर थीटा। जीरो का स्केयर जीरो, और जीरो में से अगर मैं ये वाला टर्म माइनस करूंगा तो ये वाला टर्म आ जाएगी, तो माइनस ये साथ इसके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास माइनस है, इस माइनस के साथ कैंसल आउट। टू और जी यहाँ पे क्या हो रहा है, एच के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा बच्चे एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर इंटू साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये बेटा आसान सा फार्मूला था जो कि मैंने आपको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का ड्राइव करती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया और उसके मुताबिक मैंने ड्राइव कर दिया। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो टाइम जो हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ हिटिंग टच करने तक हमारे पास वो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लेता है, कौन सा डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हिटिंग पॉइंट तक, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लेगा उस टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने भी यही डेफिनेशन मेंशन की हुई है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस ऑफ इट हिटिंग द ग्राउंड। ऐसा टाइम जो हमारे प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेके कहां तक डिस्टेंस कवर करने के लिए, हिटिंग पॉइंट तक, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लेगी प्रोजेक्टाइल, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला निकालने के लिए आप यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आप तमाम लोगों को पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। वो हमारे पास सिंपल ये है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। अब आपने सिंपल ये काम करना है कि आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारे पास पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, मीन कि हमारे पास ये वर्टिकली मूव कर रहा है। जब ये वर्टिकली मूव कर रहा है तो हम इस सारे वेरिएबल्स के साथ हम वाई लगाएंगे, एस के साथ भी वाई, वाई के साथ भी वाई, सॉरी वी आई के साथ भी वाई और एक साथ भी वाई। अब नेक्स्ट क्या काम करना है आप, नेक्स्ट आपने काम ये करना है, आपने देखना है कि इस बॉडी ने एस वाई कितना कवर किया। अगर आप देखें तो आप गौर करेंगे कि बॉडी जो है वो यहां से मूव करना स्टार्ट की और मूव करके दोबारा इसी पॉइंट पे आके जाके गिरी। बॉडी ने हाइट तो कवर ही नहीं की, अगर उसने हाइट नहीं कवर की तो फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस है एस वाई वो क्या है, 0। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, वी आई वाई। तो वी आई वाई क्या होगा, वी आई वाई, वाई का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वी आई वैसे का वैसे, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा। आगे क्या आएगा मेरे पास, ए वाई। ए वाई हमारे पास जो होता है वो होता है वर्टिकल एक्सीलरेशन, और वर्टिकल एक्सीलरेशन मेरे पास क्या होता है, जी। अब बॉडी जो है वो यहां से उसने मूव करना ऊपर की तरफ, अब वर्टिकली अपवर्ड मूव करना स्टार्ट किए। जब भी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी तो उस जी के साथ अब मैं क्या लगाऊंगा, एक नेगेटिव का साइन लगाऊंगा। तो मैं लिखूंगा ए वाई किसके बराबर है, माइनस जी के। अब यही वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करें, देखते हैं क्या बनता है। ये एस वाई बेटा आपके पास क्या आएगा, 0, और वी आई वाई क्या आएगा मेरे पास, वी आई साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, टी होगा, और प्लस 1/2 ए वाई मेरे पास क्या आएगा, माइनस जी इंटू टी का स्केयर। अब यहां पे देखें ये प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा मेरे पास 0 इंटू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी माइनस हाफ जी टी का स्केयर। बेटा ये पूरा फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है इस साइड पे, ये वाला पूरा फैक्टर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा मेरे पास 1/2 इंटू जी टी का स्केयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। अब बेटा यहाँ पे आपने देखना ये कि एक टी यहाँ, ये एक टी इस टी के साथ कैंसल आउट, पीछे यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास बचता है 1/2 इंटू जी टी का स्केयर, टी का स्केयर नहीं एक टी बचेगा यहाँ पे,
इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ये बच जाएगा यहाँ पे वन ओवर टू जी टी और वी आई साइन थीटा। अब ये टू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, टी, टी इज इक्वल टू ये टू वी आई साइन थीटा, जी डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, यहाँ पीछे बच गया मेरे पास टी। अब ये वाला जो टी है ये हमारे पास फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। अब हमने यहाँ पे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का भी फार्मूला ड्राइव कर लिया और इधर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का भी फार्मूला ड्राइव कर लिया। प्रोजेक्टाइल की थर्ड टर्म डिस्कस करेंगे। थर्ड टर्म मेरे पास क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्टाइल जब अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट करता है और जाके हिट करता है अपने हिटिंग पॉइंट तक, तो ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगा और साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल जो अपना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हिटिंग पॉइंट तक मैक्सिमम वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर करेगा ड्यूरिंग फ्लाइट, तो उस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैंने यहाँ पे सिंपल बताया हुआ है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कोई भी प्रोजेक्टाइल कवर करे उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला निकालने के लिए आपने सिंपल ये करना है, फार्मूला यूज करना है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। मेरे पास जो है वो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मैं इस फार्मूले में एस के साथ एक्स लगा देता हूं और वी के साथ भी क्या लगा दूंगा, एक्स लगा दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो v है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं फिर यहाँ पे अकेला v नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं vi लिखूंगा। और यहाँ पे जो t है, t बेटा आपके पास जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एस एक्स का मतलब है रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आर वी आई एक्स, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होता है, वी आई कॉस थीटा। मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से। तो टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी। अब बेटा आपने काम ये करना है, इस वी आई को इस वी आई के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस कॉस को इस साइन के साथ इकट्ठा कर देना है। देखते क्या बनता है, v को vi के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा vi का स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या काम करना है, इसको इसके साथ इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करें तो देखते हैं क्या बनता है, ये बनेगा टू वैसे का वैसे वहीं पे रहेगा और ये साइन, साइन के साथ मैं किस चीज को इकट्ठा कर रहा हूँ, कॉस को। तो मैंने काम ये किया कि vi को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस को इधर ले गया, तो ये बना टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस। और ये डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा था, जी, तो मैं जी को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब बेटा आपने याद रखना है, मैथ में एक फॉर्मूला है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा वो बराबर होता है हमारे पास टू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मीन क्या, साइन टू थीटा को ओपन करेंगे तो ये बनेगा टू मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अगर इन्हीं दो चीजों को दोबारा क्लोज करेंगे तो दोबारा मेरे पास ये फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे देखें टू साइन थीटा कॉस थीटा, इनको अगर मैं क्लोज करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, क्या भाई दोबारा फार्मूला नहीं बन जाएगा साइन टू थीटा वाला। तो ये बनेगा वी आई स्क्वायर जी, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय जी इन टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू आर। ये बेटा मेरे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है, ठीक है। अभी हमने यहां पे निकालनी है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहां पे अभी हमने क्या निकालनी है, मैक्सिमम रेंज। यहां पे मैं लिख लेता हूं मैक्सिमम रेंज। बेटा रेंज हमने निकालना है यहाँ पे मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम रेंज के लिए हमें पता है रेंज का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इज इक्वल टू साइन टू थीटा। अगर आपने मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो आपके पास ये जो साइन टू थीटा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। याद रखिएगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो
तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। अब यहाँ पे 1 वैल्यू, ये जो हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 1 वैल्यू किस एंगल के ऊपर आएगी, वो हम सबसे पहले एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए ये जो साइन है यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो ये बनेगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स जो 1 होता है अगर आप अपने कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये हमारे पास होता है, आता है 90। तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90। मैंने थीटा निकालना है तो थीटा के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा थीटा 90 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाता है थीटा इज इक्वल टू 45। बेटा 45 एक ऐसा एंगल है, अगर आप इसको रेंज के फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अगर मैं पुट करके देखूं तो देखते हैं क्या बनता है। रेंज का आपके पास जो फार्मूला बेटा होता है आर मैक्सिमम, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, वो होता है वी आई स्केयर। पहले मैं सिंपल रेंज पुट करता हूँ, वी आई स्केयर डिवाइड बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम आंसर लेके आना चाहता हूँ तो मैक्सिमम आंसर के लिए मुझे इस फार्मूले में क्या पुट करना पड़ेगा, 45 एंगल। और अगर 45 एंगल के ऊपर मेरे पास ये आंसर 1 दे देता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने एंगल निकाला वो बिल्कुल ठीक है। साइन 2 इंटू 45, और 45 को अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 90। तो ये बनेगा वी आई स्केयर ओवर जी इंटू साइन 90, और साइन 90 याद रखिएगा वो होता है 1। वी आई स्केयर डिवाइड बाई जी इंटू 1, और यहाँ पे अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ, इस टर्म के साथ, तो यही टर्म मेरे पास दोबारा आ जाएगी। तो ये बनेगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी। मैंने आपको बताया था कि साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास आर मैक्सिमम का आंसर क्या आ रहा है, वी आई स्केयर ओवर जी। लास्ट फार्मूला कि आपने यहाँ पे एक सिंपल रिलेशन फाइंड करना है मेरे पास रेंज के दरमियान और मैक्सिमम रेंज के दरमियान। तो यहाँ पे अगर आप फार्मूला लिखें, फार्मूला मेरे पास क्या होता है रेंज का फार्मूला बेटा आपके पास होता है आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी इज इक्वल इंटू साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या मैक्सिमम रेंज का नहीं है, तो यहाँ पे इस पार्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ आर मैक्सिमम। बाकी जो चीज है साइन 2 थीटा वो वैसे का वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू आर। ये आपके पास रिलेशन आ गया आर मैक्सिमम और सिंपल रेंज के दरमियान। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो पूरा का पूरा है लेक्चर है वो बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको पूरे लेक्चर में किसी भी पॉइंट की कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके आप वो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।